ये तब की बात है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। एक मंदिर के कुछ गुप्त दरवाजों को अच्छी तरह से सील कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि इनमें इंसानों का प्रवेश करना नामुमकिन है। लेकिन लोगों ने सवाल किया कि अगर अंदर इंसान नहीं जा सकते तो इन सुरंगों को आखिर क्यों बनाया गया और किसने बनाया। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी दुनिया में कई कहानियां और अवधारणाएं मौजूद हैं। कोई कहता है इस मंदिर को देवताओं ने बनाया था, तो कोई कहता है इस मंदिर को एलियंस ने बनाया। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये मंदिर यहाँ पर अपने आप ही प्रकट हुआ है। पर एक मंदिर को लेकर इतनी अलग अलग बातें क्यों हैं? आखिर क्या है इस मंदिर में खास जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल रखा है? जब आप भी इस मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता। इस मंदिर को लेकर दुनिया भर में कई रहस्य और मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में बने कैलाश मंदिर के बारे में। हैरान करने वाली बात है कि यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराश कर बनाया गया है, जबकि उस समय आज की तरह आधुनिक मशीनें नहीं थी। तब इसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। बता दें कि कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। कहते हैं कि इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जो इतनी रहस्यमयी है जिनके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। चलिए जानते हैं कि आखिर अंग्रेजी शासन काल में मंदिर के गुप्त दरवाजों को क्यों बंद कर दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा और गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद ही है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी के कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए था, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हो गया। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जरूर इसे किसी परग्रही सभ्यता ने बनाया होगा। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ की जानकारी मिलती है। चलिए जान लेते हैं कि आप इस मंदिर में कैसे पहुंच सकते हैं। कैलाश मंदिर औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद ही है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुपति, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रेल मार्ग से हैदराबाद, दिल्ली, नासिक, पुणे और नांदेड़ जैसे शहरों से भी औरंगाबाद पहुंचा जा सकता है। कैलाश मंदिर से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसों के माध्यम से राज्य के लगभग सभी बड़े शहरों से
औरंगाबाद पहुंचने के लिए बस सेवा उपलब्ध है। पुणे से मंदिर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। इसके अलावा मुंबई से कैलाश मंदिर लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपका इस अद्भुत मंदिर के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।